जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एओसी की न्यू वैकेंसी यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में जो वैकेंसी निकाली गई है जिसमें फायरमैन और ट्रेड्समैन की वैकेंसी शामिल है। तो टोटल 1793 जो वैकेंसी होने वाली है इसके बारे में पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या रहती है, सिलेबस क्या रहता है। तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ जाए। वीडियो पसंद आए तो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में अगर आप सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक आती है चक्षु पब्लिकेशन की, जिससे आप अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं क्योंकि यह आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। साथ ही में आप इस बुक को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। परचेज करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, तो वहां से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अब चलते हैं आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडक्टिव एडवर्टाइजमेंट जो है एओसी का वो जारी किया जा चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये जारी किया जा चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिलिंग ऑफ द डिफेंस सिविलियन पोस्ट एट वेरियस unit depot in the government of India Ministry of Defence and the Central Recruitment Cell CO Army Ordnance Corps Center सिकंदराबाद की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं AOC CRC 2023/2 जनवरी AOC 02। क्योंकि 02 इसलिए क्योंकि आप सभी को पता है मटेरियल असिस्टेंट की जो वैकेंसियां ऑलरेडी निकाली जा चुकी हैं। हालांकि ये जो पहले वैकेंसी थी साथ में ही निकाली जानी थी जिसमें फायरमैन ट्रेड्समैन आपका मटेरियल असिस्टेंट की वैकेंसी आनी थी, बट किन्हीं कारणों से ये पहले मटेरियल असिस्टेंट की वैकेंसी निकाल दी गई और अब बाद में इनकी ये वैकेंसी निकाली जा रही है जिसमें फायरमैन और ट्रेड्समैन की वैकेंसी शामिल है। अब यहाँ पे नंबर 1 पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फॉलोइंग ग्रुप सी। तो ग्रुप सी की ये वैकेंसी रहेंगी जो कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में ये आपकी वैकेंसी निकाली गई है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर रह के काम करता है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी आपको क्लियर की गई है। नंबर ए पे आप देख सकते हैं ये ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है जो कि टोटल 1249 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। वहीं पे फायरमैन की वैकेंसी की बात करें तो 544 टोटल वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप सभी देख सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दी गई है कि कितनी वैकेंसी कौन सी कैटेगरी के लिए निकाली गई है। बाकी की कुछ रिजर्व कैटेगरी रहेंगे तो रिजर्व कैटेगरी भी देख सकते हैं। साथ ही में अगर ट्रेड्समैन की अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो 18,000 से लेके 56,900 रुपये पर मंथ तक एक्सपेक्टेड आपकी सैलरी रहेगी और फायरमैन के लिए 19,900 से लेकर 63,200 रुपये आपकी सैलरी रहती है। अब यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए आप सभी को बता देंगे यहाँ पे रीजन वाइज आपका ब्रेकडाउन आपको मिल जाएगा क्योंकि रीजन वाइज आपके स्टेट इसमें शामिल किए गए हैं। टोटल यहाँ पे 7 रीजन आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें जैसे पहला हो गया आपका ईस्टर्न। अब ईस्टर्न में आपका आता है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। तो इन राज्यों से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको ईस्टर्न रीजन की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना होगा। ईस्टर्न रीजन के लिए टोटल फायरमैन की 69 वैकेंसी और ट्रेड्समैन मेट की निकाली गई है 139 वैकेंसी। तो ये आपके रीजन में डिवाइड कर दी गई है वैकेंसी। जैसे कि मान के चलिए आप एमपी से या यूपी से या उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो आपको सेंट्रल वेस्ट में अप्लाई करना होगा, जिसमें फायरमैन की 39 वैकेंसी और ट्रेड्समैन मेट की 66 वैकेंसी हैं। वहीं पे जैसे राजस्थान एंड गुजरात से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट को अप्लाई करना होगा फायरमैन के लिए यहाँ पे साउथ वेस्टर्न में और ट्रेड्समैन की वैकेंसी रहेंगी 164। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा के लिए रहेगा वेस्टर्न। नॉर्दर्न जो आपका रहेगा जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए रहेगा। साउदर्न की अगर बात करें तो महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड तमिलनाडु के लिए रहेगा। वहीं पर सेंट्रल ईस्ट की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड सिक्किम के लिए रहेगा। तो ये यहाँ पे आपको स्टेट क्लियर कर दिए गए हैं। टोटल यहाँ पे वैकेंसी बता दी गई है कि कौन से रीजन में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा कुछ आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे आप सभी को कुछ क्लियर किया गया। तो टोटल यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा तो 21 दिन का समय आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे ऑनलाइन डेट आप सभी को क्लियर कर देते हैं। तो आप सभी को बता दें कि 28 जनवरी 2023 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होना स्टार्ट हो जाएंगे और 21 दिन के अंदर अंदर आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो ऑनलाइन AOC recruitment.gov.in पर जाके ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस दिन एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज में उसके 21 दिन तक का आपको समय दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन सिकंदराबाद की तरफ से 14 जनवरी 2023 का ये नोटिस है जो कि जारी किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे ब्रिगेडियर कमांडेंट आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की तरफ से ये जारी किया गया है।
तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप सभी को दे दी गई है। इसके अलावा आप चलते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ, सिलेबस की तरफ, जिससे कि आपको हर एक चीज़ एकदम से क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं आप सभी को जैसे आपका सिलेबस हो गया, सिलेबस के अलावा यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, यहाँ आपका फिजिकल हो गया, ये सारी चीज़ें जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ वो लास्ट ईयर की जो भी भर्तियाँ हुई है उसके बेसिस पे यहाँ पे आप सभी को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अभी तक डिटेल नोटिफिकेशन इसका जारी नहीं हुआ है, क्योंकि आप सभी को जो मैंने अभी दिखाया वो शॉर्ट नोटिस ही इसका जारी किया गया है। तो प्रीवियस ईयर की जो भी भर्तियां हुई हैं उसके बेसिस पे आप सभी को ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, जिससे कि ऑलमोस्ट आपके जो भी डाउट हैं वो सभी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला जो स्टेप यहाँ पे रहेगा वो रहेगा इसका रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि सबसे पहला स्टेज आपका रिटन एग्जामिनेशन। नंबर सेकंड जो रहेगा वो पीएसटी एंड पीईटी आपका रहेगा। इसके अलावा नंबर थर्ड पे जो आता है वो आता है आपका डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन के बाद नंबर फोर्थ पे आपका आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये 4 स्टेज में टोटल आपकी भर्ती कंप्लीट होती है, तो टोटल 4 स्टेज आपकी यहाँ पे रहेंगी। लेकिन आप सभी को क्लियर कर दें कि यहाँ पे इन 2 स्टेजेस में कभी भी चेंजेस किए जा सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि पहले आपका पीएसटी एंड पीईटी भी कंडक्ट हो सकता है, यानी कि आपका फिजिकल भी पहले करवाया जा सकता है, उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली स्टेज जो आपकी है रिटन एग्जामिनेशन, इसके सिलेबस की मैं बात कर लेता हूँ जिससे कि आप सभी को क्लियर हो जाए और ये भी क्लियर हो जाए कि ये जो वैकेंसी है वो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो इस वैकेंसी की क्वालिफिकेशन के लिए आप सभी को बता दें कि आप 10th पास होने चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 10th पास क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। इसी के साथ जो बात आती है वो आती है एज क्राइटेरिया। तो जो आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए वो 18 से 25 साल आपका होना चाहिए लास्ट डेट को। तो लास्ट डेट को अगर आपकी उम्र कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी का अगर आप ओबीसी से बिलोंग करेंगे तो 3 साल, और एससी और एसटी से अगर बिलोंग करेंगे तो आपको 5 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी। तो ये तो हो गई डिटेल आपकी बात के क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया क्या रहता है। इसके अलावा कुछ हाइट मेजरमेंट वगैरह भी रहता है, वो भी आप सभी को अभी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मैं सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस आप सभी को क्लियर कर देते हैं, क्योंकि टोटल यहाँ पे 4 सेक्शन में आपका डिवाइड रहता है, ए बी सी और डी। पहला सेक्शन जो आप सभी का रहेगा वो रहेगा आपका जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल आपकी 50 क्वेश्चन आते हैं जनरल इंग्लिश के। इसके अलावा नंबर बी पे अगर मैं बात करूं तो नंबर बी पे आपका हो जाता है मैथमेटिक्स, जिसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होता है, तो इसके 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा नंबर सी पे जो आपका रहता है वो रहता है आपका जीके, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपकी शामिल रहेगी, जिसके टोटल आपके नंबर क्वेश्चन होते हैं 25। तो ये आपके इस तरीके से टोटल 25 हो जाएंगे। और इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो आपका रहता है स्पेशलाइजेशन या आपका रीजनिंग। तो ये मिलाकर टोटल आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें 50 रहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे 150, यानी कि 150 क्वेश्चन के लिए 150 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। टोटल आपका 2 आवर का यहाँ पे पेपर होने वाला है, 2 घंटे में आपको पेपर करना होगा। ये पूरा जो पेपर रहता है वो रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, जिसके लिए 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी और 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। इंग्लिश वाले सेक्शन को छोड़ के सभी सेक्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये तो हो गया आपका रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस। हो सकता है कि इस बार आपकी कुछ रिटन एग्जामिनेशन में चेंजेस किए जा सकते हैं सिलेबस में, लेकिन जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। इसके अलावा आप चलते हैं आपकी फिजिकल की तरफ। तो देखिए फिजिकल में जैसा कि आप सभी को क्लियर है कि यहाँ पे 2 वैकेंसी हैं। एक तो आपकी हो जाएगी ट्रेड्समैन और एक हो जाएगी आपकी फायरमैन। तो दोनों का यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट अलग है और फिजिकल दोनों का अलग अलग रहेगा। ट्रेड्समैन के लिए आपको बता दें कि कोई हाइट चेस्ट वगैरह यहाँ पे कंपलसरी नहीं रहता है। और यहाँ पे जो आपकी ट्रेड्समैन के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ट्रेड्समैन के लिए जो आपकी रनिंग रहती है 1.5 किलोमीटर की जो रनिंग रहेगी वो 6 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी, ये रहती है आपकी रनिंग। इसके अलावा आपको एक वेट लेके दौड़ना होता है जिसमें 50 किलो का जो वजन होता है वो 200 मीटर आपको 100 सेकेंड में कंप्लीट करना होता है। तो ये होता है इसका फिजिकल ट्रेड्समैन वाला। तो फिजिकल में सारी चीज़ें क्लियर हैं। इसके अलावा जो आती है वो फायरमैन वाली बात आती है। तो फायरमैन के लिए आपको बता दें कि यहाँ पे हाइट भी कंपलसरी रहती है, यानी कि हाइट आपकी नापी जाती है। तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं।
और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो 162.5 सेंटीमीटर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है वो आती है चेस्ट की। तो यहाँ पे चेस्ट जो आपकी होनी चाहिए 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए, और फुलाकर होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर। तो ये आपकी चेस्ट रहती है। इसके अलावा अब बात आ जाती है आपके फिजिकल की, यानी कि फिजिकल में आपका क्या क्या होता है। तो आप सभी को बता दें 1.6 किलोमीटर की यहाँ पे आपकी रनिंग करवाई जाती है, और ये रनिंग आपको कंप्लीट करनी होती है 6 मिनट में। तो 6 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 मील की जो दौड़ होगी वो कंप्लीट करनी होगी। इसके अलावा भी यहाँ पे आप सभी को बता दें कि 63.5 किलो का जो वजन होता है वो आपको लेके जाना होता है 183 मीटर, जिसके लिए आपको समय दिया जाता है 96 सेकंड। 96 सेकंड में आपको 183 जो मीटर की दूरी होगी वो पूरी करनी होगी 63.5 किलो वजन के साथ। इसी के साथ यहाँ पे आप सभी को बता दें कि एक गड्ढा भी होता है, वो आप सभी को कूदना होता है, जो कि 2.5 मीटर का यहाँ पे आपका गड्ढा रहेगा, वो भी आपको कूदना होगा, जिसे आप लॉन्ग जंप भी कह सकते हैं। इसके अलावा आपका होता है 3 मीटर का जो रोप होता है वो आपको चढ़ना होता है, यानी कि रस्सा आप सभी को यहाँ पे चढ़ना होगा 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर वर्टिकल रोप होगा जिसे आपको चढ़ना होगा। तो ये हो गया आपका फिजिकल मेजरमेंट। तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी है। सिलेबस के बारे में भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, और पीएसटी फिजिकल के बारे में भी क्लियर कर दिया। बाकी का आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड मेडिकल रहता है। साथ ही में मैंने एज क्राइटेरिया आपको क्लियर कर दिया कि कितनी आपकी एज होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग आपकी एग्जाम में यहाँ पर रहेगी 1/4 की। और इस बार अगर कुछ सिलेबस में चेंजेस होते हैं तो वो आप सभी को क्लियर हो जाएंगे। प्रीवियस के अकॉर्डिंग मैंने आप सभी को ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। तो आई होप पूरी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।